बजट पर बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। कैसे देखते हैं सर बजट को? ये बजट एक खुशी का माहौल पूरे देश में पैदा करने वाला बजट है, खासतौर से मध्यम श्रेणी वर्ग के बीच में। और मैं समझता हूँ शादी विवाह में जो उल्लास होता है वो आज के बजट की घोषणा के बाद में हुआ है। किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि 7 लाख की आयकर सीमा को बढ़ाकर जो टैक्स की है वो 12 लाख कर दी जाएगी और उसके ऊपर जो 12 से 15 लाख तक है उसमें उसकी सीमा 15% और 16 लाख से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख 25%, यानी एक अद्भुत मैं कहूँगा कि यही है मोदी जी की पाठशाला। विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष को तो जो निराशा होती है वो उसके लिए आशा बनती है, जो पब्लिक के लिए आशा होती है वो विपक्ष की निराशा होती है। और मैं समझता हूं कि जब तक मोदी जी का जो शासन है विपक्ष को लगातार निराश होना पड़ेगा और पब्लिक को मैं समझता हूं कि आशा के साथ में प्रफुल्लित होने के अवसर मिलते रहेंगे। आपको लगता है कि जो भी सेक्टर है सारे सेक्टर के लिए सबके लिए इस बजट में आप देखो आईआईटी को जहां 23 आईआईटी में दुगनी सीटों करने की बात है, 5 आईआईटी को और प्रमोट करने की बात है, फुल वित्त पोषित करने की बात है। स्टार्टअप में अगर आप देखो 10,000 करोड़ का फंड देने की बात है, 20 करोड़ तक का ऋण देने की बात है, लेदर स्कीम के माध्यम से 22 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है। जो एक नया कहाँ से खोज के लाते हैं, जो खिलौनों के बारे में एक नया जो एक उपक्रम रखा गया है वो भी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में भारत का पताका इससे लहराएगा और ये लाभ देने वाला है। और कपास के संदर्भ में यूरिया किसानों के लिए बहुत कुछ यूरिया के नए कारखानों को लगवाने के संबंध में और जो किसान को 5 साल का पैकेज दिया है कपास में बड़ा है। और जो डेयरी मत्स्य के लिए 5 लाख का ऋण किया है बड़ी चीज है। और हम कह सकते हैं कि भारत का जो वैश्विक खिलौना केंद्र है ये एक निश्चित रूप में हमारा निवेश को बढ़ाने वाला होगा। हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में हो जाए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। उड़ान योजना के माध्यम से 120 नए जो एयरपोर्ट है वो 10 सालों में बनेंगे। यानी भारत का जो एक तरफ देखें तो बजटीय घाटा कम हो रहा है और 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमारा घाटा केवल 4.4% ही हमारा बजटीय जो वित्तीय घाटा है वो रहेगा। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल लाइन पर है। और आज देखो आप टीवी सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं, बैटरी जो उससे चलेगी उसका दाम कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती हो रही है। हर तरफ जो मध्यम श्रेणी के लोगों को क्या सहूलत दी जा सकती है, ये सरकार वास्तव में गरीबों की सरकार है, मध्यम श्रेणी की सरकार है, महिलाओं के हित रक्षण की सरकार है और किसानों की आमदनी को दोगुनी करने वाली यह मोदी सरकार है। ये मोदी की जो पाठशाला है, विपक्ष के ये जो दिग्गज हैं इनको आकर उसमें पढ़ना चाहिए। ये थे बीजेपी के दिनेश शर्मा, सांसद बहुत से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।